हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। प्रदेश भर की कई सड़कों पर ट्रक चालकों के द्वारा अपने ट्रक खड़े कर दिए गए, जिसके कारण जाम की स्थिति बन आई है। वहीं सभी प्रकार के सामानों की पूर्ति में अब दिक्कत होने लगी है। ट्रक चालक संघ और सरकार के बीच अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। वहीं परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ट्रक चालकों से चर्चा करने की अपील कर रास्ता निकालने की बात भी कही है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ड्राइवर यूनियन हिट एंड रन कानून के विरोध में आज दूसरे दिन भी ट्रक चालकों की हड़ताल जारी है। रविवार 2 बजे से ट्रक चालक हड़ताल पर चले गए थे। ट्रक चालकों का कहना है कि ट्रक चालक गरीब होते हैं, यह कानून बहुत सख्त है, वे लोग 7 लाख रुपए नहीं दे सकते। वहीं 10 साल की सजा बहुत कठोर है, इस कानून को बदला जाना चाहिए, यह उन लोगों के साथ अन्याय है। मेरा नाम मोहम्मद सईद है। हम आज ड्राइवर जितने भाई हैं, आज भारत सरकार द्वारा जो कानून काला कानून लाया गया है उसके विरोध एकजुट होकर हम अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए जब तक कि ये कानून वापस नहीं होगा हम अपने धरने से नहीं हटेंगे। उसके लिए उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा था, उग्र प्रदर्शन करेंगे जब तक कि ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। हमारा धरना इस तरह चलता रहेगा और हमारी मांगों को मानने के बाद सरकार को मजबूर कर देंगे। बस यही है कि ये 10 साल की सजा है, 7 लाख जुर्माना। हमारे पास इतना पैसा होता तो हम नौकरी करेंगे काहे के लिए? भाई हमारे पास पैसा होगा तो हम घर बैठ के आराम से कुछ भी काम कर सकते हैं ना। नौकरी काहे के लिए करेंगे? ड्राइवर 300 रुपये रोज मिलता, कोई ज़्यादा दौलत तो मिलती नहीं है। हम हमारे बच्चों को कैसे पाल रहे हैं ये ऊपर वाला जानता और हम जान रहे हैं। देखिए जो कानून भारत सरकार ने लाई है, मोटर व्हीकल एक्ट का जो नया कानून आया है वो पूरी तरह गलत है। वो काला कानून है। वो उस कानून के अंतर्गत जो कानून नियमावली बनी है उनकी, वो आम आदमी के भी जीवन में इफेक्ट पैदा करती है। यदि ये कानून वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में वाहन चालक शांतिपूर्वक ढंग से पूरे देश में एक विशाल आंदोलन का रूप लेगा जे, और जो सरकार को कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर देगा। गाड़ियाँ बंद कर रखी ये काले कानून के चक्कर में। क्या केंद्र सरकार ने ये काला कानून अगर वापस ले लेगी तो हम ये बसें चलाएंगे, नहीं तो साहब 10 दिन की हड़ताल हो सकती है। हम भोपाल में चक्कर जाम कर देंगे। ये नया कानून पास करा है काला सरकार ने, इस केंद्र सरकार ने, इस हमारे बसें बंद कर दी गई हैं। हम लोग गरीब ड्राइवर लोग गरीब इतने पैसेंजर सरकार दे नहीं सकते। हम लोग इस हमारे चक्कर बसें खड़ी करके हमने खड़े हो गए। 10 दिन की हड़ताल रखी हम लोगों ने, वो मांगे पूरी नहीं करी। हम चक्कर जाम करेंगे भोपाल में। मेरा नाम राजा मियाँ है, मैं पेशे से एक चालक हूँ। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ, जो आपने काला कानून लागू करा है हम लोगों के लिए, मोटर व्हीकल के लिए, एक गवर्नर से लेके एक वकील का ड्राइवर भी जो चलाता है गाड़ी, उसके ऊपर भी सजा है। मेरा कहना यह है सरकार से कि सरकार हम लोगों के विषय में सोचे। भाई मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या है? हमारा तो नाश ही हो रही है ना, विकास नहीं हो रही है, हमारा नाश ही हो रही है। ये काला कानून लागू होता है हम लोगों पे तो हमारे बच्चों को हम लेके कहाँ जाएंगे? अगर हमें बहरहाल हम ड्राइवर हैं, अचानक कभी ना कभी ऐसा कांड होता है, कोई मर जाए, दुर्घटना हो जाए तो हम तो जेल जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे तो भूखे ही मरेंगे, क्या भीख मांगेंगे? तो हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए ताकि हम हमारे भविष्य में हमारे बच्चों का कुछ सोच सकें। यार है जो काला कानून हुआ हमारे ड्राइवर कंडक्टर को बेग पे नहीं, सब पे हुआ है लागू। चाहे आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, क्या बताइए आप 10 साल की सजा कौन काटेगा? 7 लाख रुपए जुर्माना कौन भरेगा? कोई में ताकत है भरने की, लेकिन ये तो अपनी सरकार अपनी सनताई चला रही है। सरकार अपने काम कर रही है, हम लोगों को सुनी नहीं, गरीबों की ना किसी ने सुनी है और न कोई सुनेगा। लिहाजा ये काला कानून हटाया जाए और हम लोगों को तनख्वाहें बढ़ाई जाए। ये हमारी मांग चल रही है, सुकून हम आंदोलन कर रहे हैं, हम किसी से कोई कदर नहीं कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, काला कानून हटाया जाए। उनको ये हड़ताल चलती रहेगी और हम लोग आंदोलन करेंगे लंबा। ये डीजल पेट्रोल की जो भी कमी आ रही है इसकी जिम्मेदार सरकार है, पूरी सरकार है। इसकी जिम्मेदार ड्राइवर तो हो नहीं सकती ना। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक काला कानून रद्द नहीं किया जाएगा, जब तक हमारी हड़ताल चालू रहेगी। अब हमारा कल से यहाँ से पंडाल लग जाएगा, पूरे ड्राइवर लोग धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे। भारत की संसद ने जो ड्राइवरों के साथ अत्याचार किया है, अन्याय किया है, कुठाराघात किया है, उसका आज समूचे विरोध के समूचे देश के ड्राइवर, चाहे बस का हो, चाहे ट्रक का हो, चाहे ऑटो का हो, चाहे चैंपियन का हो, सभी ड्राइवर इसका
कड़ा विरोध करते हुए भारत सरकार से कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हैं। वह ड्राइवर जो जान हथेली पर लेकर सवारियों को अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाता है, उस ड्राइवर के ऊपर हिट एंड रन यानी काला कानून लाद दिया गया है, जिससे 7 साल की कड़ी सजा और 10 लाख रुपए तक का जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस पर समूचे भारत के ड्राइवर, बस, ट्रक, ऑटो सभी ने आज हड़ताल जारी की और जब तक हड़ताल जारी नहीं होगी, जारी रहेगी जब तक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस काले कानून को वापस ना लें। वापस लेना होगा और नहीं लेंगे तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। वहीं इस हड़ताल के चलते कल दिन भर पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं लोग जरूरी सामान भी बाजार से स्टोर करने के लिए खरीदते हुए नजर आए। सड़कें जाम से भरी रहीं, लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई साधन नहीं मिले। केंद्रीय सरकार द्वारा अटेंडेंट जो कानून लाया गया उसके तहत जो ट्रकों के हड़ताल की स्थिति के कारण ये यहाँ पहली बार ऐसा मौका देखने को मिला है। इस कारण से ये इतनी भीड़ यहाँ पेट्रोल पंप पर लगी देखी गई है। मैं अनुराग कपूर हूँ, भोपाल से बोल रहा हूँ मैं, और मेरे को थोड़ा सा बुधनी ट्राइडेंट में जॉब के लिए जाना था कंपनी वगैरह में, तो अब जॉब के लिए भी ऑफिस छुट्टी डालनी पड़ेगी वापस। मेरी मदर भी जॉब में ही है, तो असुविधा तो हो रही है स्ट्राइक के चक्कर में। अब हमें बाय कार ही जाना पड़ेगा छोड़ने उनको, तो ड्राइव के चक्कर। भोपाल में बस स्टैंड पे बस ही बंद है। नहीं, अभी तो हम अभी आके ही खड़े हुए हैं, हमें तो पता नहीं है कुछ। जी सर, मुझे यहाँ से इछावर जाना था, मैं मुंबई से आया हूँ और वहाँ से आने के बाद अब यहाँ मेरा कुछ रहने का भी ठिकाना नहीं है और वहाँ मुझे जाना तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। वहीं हड़ताल के बीच में सरकार और ट्रक चालक संघ के बीच किसी भी तरह की बात नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने एक बयान जारी करके कहा कि ट्रक चालक संघ को इस पूरे मुद्दे पर बातचीत कर सुलझाना चाहिए। बातचीत से जरूर कोई रास्ता निकल जाएगा। मेरा अनुरोध एक नागरिक होने के नाते और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी हड़ताली साथियों से है कि ये अंतिम विकल्प नहीं, तो चक्का जाम जैसी स्थिति अब नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। और कानून बनने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप उसमें दोषी हैं। और कोई चीज़ अगर पब्लिक डोमेन में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दंड देने के लिए बनाई गई है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दंड संहिता को अलग करके न्याय संहिता इस देश में लाई गई है। वो जब न्याय संहिता है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, इसलिए बहुत चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर उनके मन में किसी किस्म की कोई एक चिंता है तो ये बातचीत से भी हल हो सकती है और हमारे सिस्टम में बातचीत को हमेशा प्राथमिकता दी गई। हाँ, नहीं, स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं भी चिंता जाहिर की है और इस पर लोगों की सुविधा के लिए जो निर्णय लिए जाएंगे सरकार उनको निर्णयों को मिलेगी। और साथ ही बातचीत करके हमारा ये लक्ष्य ये है कि लोग हर्डल फ्री मूवमेंट आदमी का हो, बगैर किसी परेशानी के लोग आवागमन कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है और उस पर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी यही है। ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण यहाँ आम जनता परेशान हो रही है। वहीं अब बाजारों में आपूर्ति को लेकर भी समस्या सामने आने लगी है। कई जिलों के कलेक्टर फील्ड पर उतरकर आपूर्ति बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वहीं अफवाहों का दौर भी निरंतर जारी है, जिससे बचने की जरूरत है। पूरे देश में ट्रांसपोर्टर, ट्रक वाले, बस वाले सरकार के, केंद्र सरकार के नए नियमों के खिलाफ सड़कों पे आ गए हैं। जनता परेशान है, व्यवस्थाएं बिगड़ रही है, जगह जगह चक्का जाम हो रहा है, जाम लग रहा है। मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि इसमें सकारात्मकता से इस पूरे मसले को संज्ञान में लेके समाधान की ओर सरकार सोचे, केंद्र सरकार से बात करे और जरूर नियम बनने चाहिए, जरूर व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, एक्सीडेंट कम होने चाहिए, जरूर परिस्थितियां जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके पब्लिक में, आम जनता में, करप्शन में सब देखने को मिलती है, उससे निजात होना चाहिए, पर जनता भी परेशान नहीं होना चाहिए। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।